यदि आप भी एनडीए सीडीएस एक्सवाई ग्रुप या फिर क्लास 10 के साथ साथ एनटीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत सफिशिएंट और बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो यार शुरू करते हैं बिना थंबनेल में आपने जो क्वेश्चन देखे है ना, उन क्वेश्चनों को भी आगे हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं। आप कुछ क्वेश्चन गिवन है ना, इनको हम सोल्व करना चाहते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 89। इसका आंसर क्या आएगा? बच्चों को पता है कि इसका आंसर 1 आता है ना, लेकिन उन्होंने ये रट्टा लगाया हुआ है, उन्हें ये नहीं पता कि ये 1 आया कहां से, है ना। जब भी आपके पास साइन की सीरीज आए और दोनों एंगल ऐसे हों जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? 1। सपोज जैसे cos स्क्वायर 21 प्लस cos स्क्वायर 69, इसमें 21 और 69 को अगर आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 90। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ cos स्क्वायर है तो यहाँ भी आपका cos स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ cos है तो यहाँ साइन नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे साइन होगा तब आंसर आपका 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे साइन स्क्वायर 79 प्लस साइन स्क्वायर 11, दोनों को अगर आप 79 और 11 को ऐड करोगे हमें क्या मिलेगा? 90। तो इनका सम भी 90, तो यहाँ पे भी इसका आंसर 1। और ऐसे ही नीचे आप 40 प्लस a और 50 माइनस a, इन दोनों को ऐड करोगे तो a से a कैंसिल होगा और 40 और 50 आपस में ऐड होकर हमें क्या देंगे? 90, है ना। तो फिर इस कंडीशन में यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या रहने वाला है? 1। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा 1 ही क्यों आता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है हमेशा 1 के, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ये पार्ट है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 90 माइनस 1। अगर आप 90 में से 1 माइनस करोगे तभी तो 89 बचेगा, तो मैंने 89 को 90 माइनस 1 करके रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। फिर क्या बचा? साइन स्क्वायर 1 प्लस ये फॉर्मूला बना साइन 90 माइनस थीटा का, और आपने फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स होता है कोस थीटा। तो इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा? यहाँ पे 1। तो ये फॉर्मूला इससे मिलता जुलता नहीं बना के यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1, अगर दोनों एंगल यहाँ पे सेम है ना, जैसे यहाँ पे भी एंगल और यहाँ पे भी एंगल, दोनों जगह एंगल 1 1 यानी कि सेम है, तो इनका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1। अब आप ये मत सोचना यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, नहीं, ऐसे नहीं है। सपोज करो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? 88, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 2 लूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा? 90 माइनस कितना भाई साहब? 2, यानी कि 88 को मैंने यहाँ पे लिखा 90 माइनस 2। तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो मुझे 2 और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा, यानी कि कोस 2। फिर फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से मिलता जुलता, तो इस कंडीशन में इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? 1। अगर आपको नहीं पता कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे होता है ना, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा कैसे होता है, इसी तरह और भी बहुत सारे फॉर्मूले जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आपको ये नहीं पता या फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आई बटन में एक वीडियो दी हुई है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, उससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा क्यों होता है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, है ना। अब आपको कंसेप्ट सीखने से ये तो पता लगा होगा कि sin स्क्वायर 2 और sin स्क्वायर 88, ये दोनों पेयर आपस में मिलकर मुझे क्या देंगे? 1, है ना। ये दोनों पेयर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 1, ठीक है जी। sin स्क्वायर 4, इससे पहले क्या आएगा जी? इससे पहले आएगा आपका sin स्क्वायर 86। ये दोनों इसी की तरह ये दोनों पेयर भी मिलकर मुझे क्या देंगे? 1, है ना। अगर मुझे कहीं से अब ये पता लग जाए कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं तो मुझे आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गया तो नंबर ऑफ पेयर भी पता लग जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे फाइंड किया जाता है ना, उसके लिए यूज करेंगे हम कुछ एपी के कंसेप्ट का। एपी का कंसेप्ट क्या कहता है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट डिजिट में से माइनस कराएंगे हम स्टार्टिंग वाले डिजिट को और डिवाइड करेंगे इनके डिफरेंस से। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? यहां से 2 2 का, और बाद में हम क्या ऐड कर देंगे इसमें? 1। तो ऐसा करने से मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएंगे, ठीक है जी। आओ 82 में से 88 में से 2 को माइनस कराते हैं, 86 डिवाइड कराएंगे 2 से और बाद में जोड़ देंगे 1, डिवाइड कराएंगे कितना बचेगा? 43। तो क्या मिला मुझे? 43 प्लस 1, तो क्या मिला? 44। तो यानी कि कहने का मतलब इस सीरीज के अंदर 44 टर्म्स हैं और 44 टर्म्स से जो पेयर्स बनेंगे वो होंगे 22। तो इसका मतलब ये है कि 22 पेयर्स मिलकर मुझे आंसर भी क्या देंगे? 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22। अच्छा, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि सॉल्यूशन समझ आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब लगेगा आपको बिल्कुल लल्लू पंजू था, ठीक है। आपने देखा कि साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69 आपस में पेयर बना रहे हैं और दोनों को ऐड करने के बाद मतलब 21 और 69 को ऐड करने के बाद 90 मिल रहा है ना। तो ये दोनों पेयर मिलकर आपस में मुझे देंगे 1। उसी तरह साइन स्क्वायर 37 और साइन स्क्वायर
53। ये दोनों पेयर भी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं 90, 37 और 53 90 है ना। ये दोनों पेयर आपस में मिलकर मुझे क्या देंगे 1। उसी तरह ये दोनों पेयर भी आपस में मिलकर 90 बना रहे हैं। ध्यान से देखो, प्लस का a माइनस के a को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, काट देगा, और बचेगा यहां से प्लस का 40 और प्लस का 50। दोनों आपस में ऐड होंगे 90 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पेयर आपस में मिलकर मुझे फिर से 90 दे रहे हैं। तो इस पेयर का आंसर भी यहां से क्या आएगा 1। तो कहने का मतलब यहां से पेयर बने मेरे 1 2 और एक ये 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3।